गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टॉपिक कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। इसके 3 केसेस हैं। आपको बताया था ईएमएफ कैसे आता है, जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और इनका डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर हम हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। तो बेसिकली अगर आपको ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो आपको फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा, और फ्लक्स चेंज करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड, एरिया या एंगल, इन तीनों में से कुछ भी एक, या आप तीनों भी चेंज कर सकते हो। तो आप ये सब चेंज करोगे तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज। तो हम इसके 2 मेथड्स कर चुके हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय चेंजिंग एरिया, और हमने दोनों में ही देखा था कि हाँ ईएमएफ आता है। अब हम आज जो लास्ट केस करेंगे वो है थीटा, यानी एंगल चेंज करना, कि एंगल चेंज करने से भी फ्लक्स आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए आपने किया हुआ है, ये बात कई बार हम पहले टॉर्क में पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। तो जब ये इस पोजीशन पे है और इसके पास ऐसे इस साइड्स पे पोल रखे हुए हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी इसके कैसे जा रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर। मींस बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया हमारे पास, 0 डिग्री। cos 0 1, तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी वैल्यू। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और हम इसको फोर्स देते हैं या इसमें करंट पास कराते हैं, तो यहाँ पर ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये रोटेट करना स्टार्ट करता है तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ बार बार एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एंगल चेंज होगा तो वही बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया क्या होगा, चेंज। जब वो इस पोजीशन पे देखो तो फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी। जैसे ही इस पोजीशन पे आया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, वो तो चेंज नहीं हुई। अब फील्ड लाइन कम पास हो रही है, कुछ एक साइड से निकल जाएंगी, कुछ एक उधर से। ऐसे ही अब जब इस पोजीशन पे आ गया तो मुश्किल से कोई एक आधी ही फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, बाकी सारी कहाँ से निकल जाएंगी, साइड से निकल जाएंगी। समझ रहे हो आप इस बात को। तो हमें यहाँ पर देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज बाय चेंजिंग एंगल। तो ऐसा हमने कई बार किया हुआ है। और इसका जो प्रिंसिपल है, यानी जनरेटर में हम इसे यूज करते हैं। जनरेटर में यही काम करते हैं, हम क्या करते हैं, फोर्स देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं, अपने आप उसके अंदर एक करंट आ जाता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इसीलिए तो हम बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर का एम क्या होता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कैसे बनाता है, सेम इसी प्रोसेस से। वो बार बार एंगल चेंज करता है। एंगल चेंज करता है तो क्या करता है, इस साथ के साथ वो ईएमएफ भी, वो फ्लक्स भी चेंज करता है। और फ्लक्स चेंज होता है तो साथ के साथ क्या आ जाता है, ईएमएफ। और ईएमएफ आता है तो उससे एक छोटा सा करंट आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। लेकिन ये तो आया सिर्फ एक बार के लिए। मान लो बहुत ही थोड़ा सा करंट आया, 0.1 एम्पियर करंट आया या 0.01 एम्पियर करंट आया, एक बार घूमने से बहुत ही थोड़ा सा करंट आया। लेकिन आपने उसकी कॉइल को मान लो करीब करीब 1000 टाइम्स रोटेट कर दिया, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कितना करंट हो जाएगा अब हमारे पास, 10 एम्पियर। यही होगा ना, 0.01 यानी 1/100, तो 10 एम्पियर। तो करंट हो गया मल्टीप्लाई या नहीं हो गया। एक टर्न के लिए, एक बार घूमने के लिए भले ही हमें बिल्कुल नेग्लेजिबल करंट मिलता है, लेकिन हम एक बार नहीं घुमा रहे हैं कॉइल को, हम उसको रोटेट करवाए ही जा रहे हैं, करवाए ही जा रहे हैं। तो करंट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाता है, यानी हमें करंट मिल जाता है। और जनरेटर में यही प्रिंसिपल लगता है। मींस ये डेरिवेशन फिर से आएगा जनरेटर में, लेकिन हम दोबारा नहीं करेंगे, आपको यहीं पे इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम एंगल देने वाले हैं, हम फोर्स लगाने वाले हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ वी कंसीडर ए कॉइल having n turns placed in a magnetic field B as shown in figure। हमने अज्यूम कर लिया एक कॉइल है और इसमें हम n नंबर ऑफ टर्न्स लेने वाले हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया
नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिए हुए हैं। एज थीटा चेंजेस ईएमएफ इज इंड्यूस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल से कि फील्ड लाइंस क्या होंगी, कभी किसी केस में ज्यादा और कभी किसी केस में कम पास हो रही है। सो वी नो दैट फाई का फॉर्मूला क्या है, बी ए कोस थीटा। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स हम इसको एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बट हमें यहाँ पर जो है, क्योंकि फ्लक्स चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ पर एंगल के लिए पढ़ रहे हैं ना ये केस, तो हमें इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हमें पता है यहाँ पर जब ये ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है, एक तरीके से लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मींस थीटा अपॉन टी। तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इंटू टी। तो हम थीटा की जगह क्या ऐड कर देंगे, ओमेगा टी, ताकि इस साइड भी हम फ्लक्स का चेंज फाइंड आउट कर सके इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अब हम वैल्यू बिल्कुल कंप्लीट आ चुकी है। अब बस इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। बाय डिफरेंशिएटिंग इट बोथ साइड्स वी विल गेट, तो हमें यहाँ पर फाई को डिफरेंशिएट करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस साइड भी फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इधर एन भी है तो क्या है कांस्टेंट, क्योंकि अभी हमने इन दोनों को कांस्टेंट रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को, सिर्फ एंगल को चेंज कर रहे हैं। तो मतलब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, की टाइम के साथ साथ एंगल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम के वेरिएबल में इसको लेना है, ये ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएट जब आपने किया, ध्यान से देखना, मैंने इसी में ये कंप्लीट स्टेप कर रखा है, यहाँ पर 2 स्टेप हैं एक साथ। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो एन बी ए कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन फिर से ओमेगा टी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। आपने 11th क्लास में फॉर्मूला किया होगा, कोस अगर सिंपल एक्स है, पहले एक्स सिंपल एक्स का कर लेते हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बट अगर कोस फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन फिर से उस फंक्शन का एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये आपने फॉर्मूले लर्न किए होंगे 11th क्लास में। तो यहाँ पर सेम यही कोस ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी है ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी। पहले तो आप कोस का सिंपल इंटीग्रेशन राइट कर दोगे, जो कि किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, लेकिन फिर से आप एक बार इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो अब जब आप ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे, ओमेगा बाहर कांस्टेंट है क्योंकि वो, और सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, टी का, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या बच गया, ओमेगा, और ओमेगा एक कांस्टेंट है तो उसको हम आगे ले आएंगे। तो यानी कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया ये आपको, फॉर्मूले 11th क्लास में जो पढ़े हैं वो लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बट हमें जो चेंज इन फ्लक्स निकालना है वो माइनस में निकालना है। तो हमारे पास पहले जो फ्लक्स आया था, अगर आप इसे भी ना देखो तो डी फाई अपॉन डी टी एनवीए और कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, यही हो गया। फिर मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, तो मुझे इस साइड भी क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस, तभी तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आएगा, फ्लक्स का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था और इसे माइनस लिखा हुआ था, क्योंकि ये वाला माइनस हम यहाँ ले आए हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें नेगेटिव में फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ इक्वल हो गया माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और जो कि इक्वल हो गया एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब उसके बाद ये जो वैल्यू होगी ईएमएफ की, ये मैक्सिमम होगी अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। हम चाहते हैं कि ईएमएफ यानी जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि इंड्यूस करंट भी ज्यादा से ज्यादा हो। और ऐसा कब होगा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मिल जाती है आपको इक्वेशन में, तो हम किस पर फोकस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे। ये चाहे कितनी मैक्सिमम हो जाए,
अगर मैंने ये एंगल 0 कर दिया, साइन 0 0, मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। मींस ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करो, इसको मैक्सिमम बनाओ, बाकी सब वैल्यू पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें ईएमएफ मैक्सिमम करना है तो हमें साइन ओमेगा टी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, जब आप एंगल कितना रखोगे 90 डिग्री, है ना। ओमेगा टी को आप थीटा भी बोल सकते हैं, जब आप थीटा क्या रखो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि आप जो कॉइल लोगे, जैसे कि ये आपकी कॉइल है, ये कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सेम, तभी मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। समझ लो, इस पोजीशन पे टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, इस पोजीशन पे टॉर्क सबसे क्या होता है मिनिमम, दैट मींस 0, क्योंकि इस केस में आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल कितना हो जाएगा 0, ईएमएफ बिल्कुल 0। टॉर्क आ गया था मतलब मेरे जुबान पे, टॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो ईएमएफ सबसे मैक्सिमम होगा जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, कौन, प्लेन ऑफ द कॉइल। तो हम मान लेते हैं हाँ ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, दैट मींस थीटा 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ हमने थीटा 90 पुट कर दिया, साइन 90 की वैल्यू 1, और इधर ईएमएफ की जगह हमने ई नॉट पुट कर दिया, ये हमारा मैक्सिमम ईएमएफ है। अब ये वैल्यू यहाँ पर फिर से मैं कर देती हूँ इसको, क्या बोल रहे हैं, साइन ओमेगा टी क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 1, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है, और जब साइन मैक्सिमम है तो ईएमएफ भी क्या है मैक्सिमम, उसे हम ई नॉट से राइट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको आपने 1 पुट करना है मैक्सिमम यानी 1, और इसको आपने ईएमएफ, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एन बी ए ओमेगा, और वापस इसी वैल्यू को हमने इसी इक्वेशन में पुट करना है, इसीलिए मैं दोबारा करके बताया आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो हमने इस फॉर्मूले से ये इक्वेशन निकाली, अब इसी वैल्यू को इसी वापस इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में पुट कर देना हमने, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ईएमएफ है हमारा, ये पीरियोडिकली अब चेंज होने वाला है, क्योंकि ये साइन के फंक्शन पे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो इट मींस इसकी वैल्यू पीरियोडिकली चेंज होने वाली है, अल्टरनेटिवली चेंज होने वाली है। तो इस तरीके के ईएमएफ को हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोल सकते हैं। और इससे जो करंट आने वाला है, ईएमएफ की जगह हमने आई पुट कर दिया, ई नॉट की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, मीन्स ये जो करंट आया ये भी कैसा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो ये करंट भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। तुमने पढ़े होंगे 2 टाइप ऑफ जनरेटर होते हैं, एक एसी और एक डीसी, तो हमने जिसकी बात की वो कौन सा है अभी, एसी। इसमें करंट कैसे चेंज होगा, पीरियोडिकली, क्योंकि ईएमएफ भी कैसे चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली। तो आपको ये एंगल वाला जो भी चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया है यानी लास्ट में जो करंट आया है, इसको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये जनरेटर में फिर से आएगा, तो तब शायद मैं इतना डिटेल में ना करवाऊँ, फटाफट करवाऊँ, तो इसको अच्छे से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।